इसको देख करके संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना पुष्प वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। के फलों से लदे हुए पेड़ झुक जाते हैं, तो वो देखिए झुका हुआ है। इसी तरह से गुणवान मनुष्य भी झुक जाता है, लेकिन सूखे हुए पेड़ होते हैं वो कभी नहीं। देखिए गुच्छों में आम लगा हुआ है और 10-10 इंची के गमलों में ये आम लगा हुआ है। 2 वैरायटी आती है, उसकी पहचान करना मैं आपको बता दूं। हाई वैरायटी, काटीमोन वैरायटी। अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है, मेरे आम का पत्ता सूख गया, मेरा आम का पौधा मर गया, आम के पौधे में डाई बैक हो गया। ये डाई बैक के सिम्टम्स क्यों नहीं? गौर से देखिएगा मेरी बातों को। तो स्प्रे करके पानी कभी भी मत डालिए। बड़े गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि मैंने फर्टिलाइजर हर 15 दिन में ये चीज डाल रहा हूँ, ये चीज डाल रहा हूँ, फिर भी पौधा मरे जा रहा है। लिक्विड फर्टिलाइजर क्या है, बहुत लोग पूछते हैं। प्लांट को भी ये रेडी टू यूज फूड मिल गया, पूरा साल ये फल देता ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, आम ताजा ताजा मीठा आम, सभी फलों का राजा आम। आम किसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या हर आदमी अपने घर में नहीं उगा सकता? जमीन की दिक्कत आती है तो बेफिक्र हो जाइए, मैं गमलों में आम उगा हुआ दिखाऊंगा और उगाने का तरीका भी बताऊंगा। अगर लगा हुआ है तो आपको उसकी टेकिंग केयर बताएंगे। तो ये देखिए, ये आम के पौधे हैं, 3 डिफरेंट किस्म के हैं, 3 नहीं कहेंगे 2 कहेंगे। तो ये देखिए इस टाइम इसमें फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए ये फ्लावरिंग चल रही है इसके अंदर, और ये बर्ड्स देखिए इसके अंदर निकल रहा है फ्लावरिंग का। तो आप कहेंगे आम तो इस टाइम ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो पकने का हो गया, मार्केट में आम आ गया और यहाँ पे फूल ही आ रहा है। बिल्कुल सही सोचना है। अब देखिए दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए ये आम लगा भी हुआ है और ये आम भी लगा हुआ है। देखिए गुच्छों में आम लगा हुआ है और ये गमले ही हैं सब, 10-10 इंची के गमलों में ये आम लगा हुआ है। तो हो गई ना हैरानी कि आम तो ज़मीन में होता है, तो आम जो है अब आप अपने घर में भी उगा सकते हैं, इसने पौधे में आम उगा सकते हैं। और सबसे खासियत बात यह है और बड़ी बात यह है कि ये आम है 12मासी, यानी कि ऑल टाइम मैंगो। ऑल टाइम मैंगो मतलब पूरा साल ये फल देता ही रहता है, 3 से 4 बार फल आता है इसमें। अब इसमें भी देखिए जैसे कि ये फल बना हुआ है और ये जो है इसके अंदर से फिर फ्लावरिंग की तैयारी हो रही है। तो इस तरह से छोटे पौधे में ही फलने वाला है, बहुत हाइट इसकी नहीं जाती है। आप अपने छत पे, बालकनी में, सब जगह लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी, जिनके दिल में इच्छा तो है कि फल यार अपने घर में होना चाहिए था लेकिन नहीं उगा पाते हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं इसको कि क्या करना है हमें। आम की जो है 12मासी यानी कि ऑल टाइम मैंगो में 2 वैरायटी आती है। 2 वैरायटी आती है, उसकी पहचान करना मैं आपको बता दूं, नहीं तो कई लोग गलती में धोखा खा जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं और इसके पत्ते थोड़े लंबे हैं, गौर से देखिएगा, ये पत्ते लंबे हैं। तो इसमें क्या है कि ये है हमारी थाई वैरायटी, और दूसरी वैरायटी है आप ये देख रहे हैं, इसके पत्ते छोटे हैं। देखिए इसके कंपैरिजन में पत्ते जो आप देखेंगे तो इसके पत्ते बड़े, इसके पत्ते छोटे हैं। तो ये काटीमोन वैरायटी जो होती है उसका आम लंबा होता है, देखिए लंबाई लिए हुए है, और पत्ते छोटे होते हैं। लेकिन जो दूसरी वैरायटी है इसमें पत्ते काफ़ी लंबे होते हैं और आम का साइज़ का फल भी अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये काटीमोन और ये थाई वैरायटी 2 तरह की वैरायटियाँ होती हैं, इसकी पहचान कर लें। अब आते हैं, अक्सर लोगों की मेरे पास कंप्लेन रहती है, मेरे आम का पत्ता सूख गया, मेरा आम का पौधा मर गया, आम के पौधे में डाई बैक हो गया। जैसा आप देखिए कि इस टाइम जो है इसके पत्ते के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसके पत्ते के अंदर आप देखिए। तो ये जो है ये डाई बैक के सिम्टम्स नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। ये डाई बैक के सिम्टम्स क्यों नहीं है, ये जो है हाई टेम्परेचर की वजह से ये कंडीशन हो रही है। जो डाई बैक की समस्या आती है वो कुछ इस तरह से आती है, पत्ते थोड़े थोड़े जलने शुरू होते हैं आपके, तब आती है। और वो कब आता है, जब पानी आप एक्सेस डालते हैं। फ्रूटिंग प्लांट कोई भी है, पानी कम डालना है। पानी कम डालने का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है इस डब्बे से आधा डब्बा या इसका 1/4 पानी डाल दिया। कई लोग तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना इस तरह से, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपने इसकी मिट्टी सूखी देखी, तो कई लोग क्या करते हैं इस तरह से देते हैं पानी। गौर से देखिएगा मेरी बातों को, ये देखिए इस तरह से पानी डाला और आप देखिए कि मिट्टी जो है वो गीली लग रही है, ये मिट्टी गीली लग रही है। कह दिया जी पानी डाल दिया, लेकिन थोड़ा पानी डालने का ये मतलब नहीं होता है। थोड़ा पानी का मतलब ये है
कि एक बार पानी इसमें प्रॉपर डालिए। प्रॉपर पानी कहने का मतलब इसको भर दें, पानी पूरा हो जाएगा। दोबारा पानी तब डालना है जब आप इस मिट्टी को खोद के देखेंगे। देखिए अभी ऊपर से हमने इसमें डाला, गीला हो गया, और अंदर से खोदेंगे तो ये मिट्टी जो है वो सूखी रहेगी इस तरह से। तो ये देखिए अंदर से मिट्टी खोद के देखेंगे हम कि इसमें मिट्टी में नमी है या नहीं। अगर मिट्टी में नमी है तब तो आपको पानी नहीं देना है। जैसे देखिए ऊपर से सूखा दिखाई दे रहा था और अंदर हमने खोदा तो नमी है, जबकि हमने स्प्रे किया है। तो स्प्रे करके पानी कभी भी मत डालिए पौधों में। पानी प्रॉपर डालिए, पूरा भर के डालिए, लेकिन दोबारा तब डालिए जब ये मिट्टी नमी ख़त्म हो जाए। मतलब थोड़ा सा खोदेंगे तो मिट्टी में नमी नहीं दिखाई दे, सूखा मिट्टी हो धूल जैसा, तो फिर पानी डालिए। तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाता। बार बार हम इसमें पानी डालते रहें तो ऑक्सीजन पौधे के रूट तक नहीं पहुंचेगा और पौधा जो है हमारा डाई बैक में जाना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखिए इतना सूखे में है, देखिए नए ब्रांचेस भी आ रहे हैं, कितने सुंदर पत्ते आ रहे हैं। फूल भी आपने देखा कि इधर भी देखिए ऐसे फूल आ रहा है, उस साइड में भी देखिए फूल आ रहा है। पौधा अच्छा खासा इसमें 10 इंची के गमले में चल रहा है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र भी हम में से कई लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी डाल देते हैं। बहुत जल्दी का मतलब क्या है कि कोई कहता है मैं महीने में डाल देता हूँ, 15 दिन में डाल देता हूँ। बड़े गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि मैंने फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में ये चीज़ डाल रहा हूँ, ये चीज़ डाल रहा हूँ, फिर भी पौधा मरे जा रहा है। तो दोस्तों ये जानिए कि इन पौधों के अंदर फर्टिलाइज़र कोई 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं डालना है, नहीं डालना है, ये याद रखिए। इसमें हमें खाद देना है तो कंप्लीट फर्टिलाइज़र देना है, और साल में 2 बार बहुत होता है। अगर ज़्यादा ही आपको लगे कि देना है तो साल में 3 बार डालिए। कहने का मतलब टाइम पीरियड की बात करें हम तो 4 महीने में 1 बार डाल सकते हैं मैक्सिमम, अदरवाइज़ 6 महीने में 1 बार। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई का टाइम होना चाहिए और 1 जो है आपको जनवरी का टाइम होना चाहिए। और इन बिटवीन देना है तो इन बिटवीन डालिए आप लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों डालेंगे इन बिटवीन? अगर फल लगा हुआ है, जड़ हम खोद नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है, बहुत लोग पूछते हैं। ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है पूरी तरह से बैक्टीरिया कल्चर में बना होता है। हमारे डिफरेंट तरह के लीव्स हैं, जैसे केले के, पीपल के, बर्ड के, पिलखन के, उनके पत्ते कलेक्ट होते हैं, कटते हैं, हीपिंग होती है उनकी, बैक्टीरिया लगता है और हज़ारों लीटर बैक्टीरिया लग जाता है। तो इसमें हज़ारों लीटर बैक्टीरिया लगने के बाद साल भर में तैयार होता है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसको हम फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते। 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर 4 लीटर पानी मिला के कुछ टेक्सचर ऐसा हो जाता है, देखिए ये। तो इस तरह का टेक्सचर हो जाता है और ये रेडी टू यूज़ हो गया। रेडी टू यूज़ का मतलब ये कि जैसे हम पका पकाया खाना लाते हैं, पैकेट खोलते हैं, खा लेते हैं, तो प्लांट को भी ये रेडी टू यूज़ फूड मिल गया। इसको हमें क्या करना है, कोई खाद डालेंगे सॉलिड तो वो घुलेगा, फिर प्लांट खाएगा। लेकिन ये हम डालते हैं, अगर ऐसे देखिए इस तरह से आधा लीटर हमने डाल दिया है। अब क्या है कि ये गया और मिट्टी में सोख किया, प्लांट फट से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लिक्विड जो है हर तने में पहुंच जाएगा और बड़ा जल्दी असर करेगा। तो ये आप गर्मियों में भी डाल सकते हैं, सर्दियों में भी डाल सकते हैं। जैसे गर्मियों में लिक्विड फूड की ज़्यादा ज़रूरत बताते हैं तो इस तरह से डालते हैं। देखिए मिट्टी ऐसी है कि आपके आंखों के सामने ही देखते ही ये खाद मिट्टी में मर्ज हो गया। तो ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात मैंने कही। अब सॉलिड फर्टिलाइज़र में क्या है, आम को भी कंप्लीट जैसे विटामिन सी का स्रोत है और बहुत सारे मिनरल्स और फाइबर इसके अंदर हैं, तो इसको भी कंप्लीट फूड चाहिए होता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास और बहुत सारे माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो सॉलिड में देखिए सारा सॉलिड है। और इसको डालने का तरीका क्या होगा, इसमें देखिए ये जैसे इसमें रूट्स नहीं हैं तो इसको ऐसे डालेंगे हम, इसमें 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी जो है फर्टिलाइज़र डल जाएगा, ये देखिए। और ये जैविक है तो ये गर्म नहीं करता है प्रॉपर, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो निश्चित करनी है हमें। ये देखिए इस तरह डाला और मिट्टी से ऐसे ढक दिया। अब यहाँ से उठा के चारों साइड डालना है। 3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र हमने मात्र इसको दिया है, देखिए। और इसको भी हमने मिट्टी से ढक देना है ऐसे। तो इस तरह से मिट्टी से ढक करके फर्टिलाइज़र दे देना है। और ये जो है 6 महीने में 1 बार करिए। ज़्यादा से ज़्यादा देना है
तो 4 महीने में एक बार दे सकते हैं सॉलिड फर्टिलाइज़र को। लिक्विड को जो है हर 1.5-2 महीने पे आप इस तरह से दे देंगे तो फ्रूटिंग प्लांट जो है बारहमासी आम खासकर बढ़िया फल आपका देगा। जैसे कि आप देखिए पूरा झुका हुआ है, इस छोटे से पौधे में इतना फल है, झुका हुआ है पूरी तरह से। इसको देख करके संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो कहते हैं कि फलों से लदे हुए पेड़ झुक जाते हैं, तो वो देखिए झुका हुआ है। इसी तरह से गुणवान मनुष्य भी झुक जाता है, लेकिन जो सूखे हुए पेड़ होते हैं ठुड, वो कभी नहीं झुकते, वो सीधे के सीधे खड़े रहेंगे। तो ये देखिए एग्जाम्पल जो है बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको हटा दें फल को तो सीधा हो जाएगा टहनी, लेकिन ये देखिए कि ऐसा ही झुका हुआ है फल के लोड से। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप करिए, अपने प्लांट की फ़ोटो भेजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है गार्डनिंग से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। धन्यवाद।